ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू की भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़े जाने पर मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मकाम पर 70,000 क्यूसेक के करीब पानी का रैला गुजर रहा है। अभी हेड गंडा सिंह से 2 से 2.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी का रैला गुजरने की इत्तलात हैं। दरियाई इलाके में 1.5 लाख के करीब लोग आबाद हैं। हम हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मौके पे ना देखें, गवर्नमेंट अपना हर चीज़ रिसोर्स इस्तेमाल करती है, लेकिन जब इंसान खुद सोच ले कि मैंने निकलना है वहाँ से, तो ये सबसे आसान काम होता है। बिकॉज मेरा इसमें एक्सपोजर भी रहा है, हमने लोगों से कहा है, जो लोग बैठे हुए ना अंदर भी, वो अक्सर लोग बांध पे चढ़ जाते हैं दूसरी तरफ से, या उनके अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में वापस जाते रहते हैं। अभी तो हम जाने पे तो बिल्कुल बैन लगाने लगे, अंदर अब कोई नहीं जाए पानी, वो मैं 144 लगाने लगा कि पानी में कोई नहीं जाएगा। बात करूँ मैं, देखिए प्लीज एक मिनट कर रहा हूँ, तो 100% बिकॉज सबसे अच्छी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी मेरे साथ, तो या मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा या डीओ साथ देंगे, ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन दें जिसके साथ कोई अभाव ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर कोई बंदा किसी जगह पे ऐड नहीं है, बिकॉज जब भी हम लोग को प्रेस रिलीज इशू करनी है, वो विल ट्राई कि हम दिन में 2 से 3 दफा प्रेस रिलीज इशू करते रहें, ताकि आप लोगों को खबर उसके मुताबिक 2-3 घंटे बाद अपडेट आती रहे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह यही हम प्लान कर रहे हैं। सुबह या शाम को आती है, वो दरमियान जितने वहाँ के लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले, उनकी मदद से लोगों को निकाल सकते हैं। 1.5 लाख बंदे को निकालना कश्तियों में इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल सर। तो जी प्लीज, हमारे अभी तक 9 प्रॉपर कैंप्स फंक्शनल हैं, उसमें मेडिकल की तमाम चीजें मौजूद हैं, वेटरनरी के हिसाब से तमाम चीजें मौजूद हैं, प्रॉपर कैंपिंग साइट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। कैंप्स में ना लोगों, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लोगों की जो जमीनें हैं ना, दरिया के अलावा इधर भी है, यहाँ कोई ऐसी फैमिली हमें नहीं मिली जिनकी रिश्तेदारी करना हो। और यहाँ थोड़ी सी ट्रेडिशनल हिस्ट्री ये है कि लोग कैंपों में रहना पसंद नहीं करते, जो अंदर बैठे हुए दरिया में। जिस चीज को कैंप में रहना है, वहाँ पे खाना पीना हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। हमने लास्ट टाइम भी कैंप लगाए थे, अभी भी लगा दिए। साहिवाल गुज़िश्ता रोज 4 अफराद ने शहरी को मंजूर कॉलोनी में घर बुलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के बाल मूछें काटती, मुंह काला किया, बरहना वीडियो बनाते रहे। थाना गल्ला मंडी पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान को रंज था कि मुतासरा शख्स के इनकी लड़की से नाजायज ताल्लुकात हैं, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। हाफिज मुदस्सर वाल जाफर मेरा नाम है। नवीद के साथ हमारा लेन देन था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल की। जब मैं उनके घर गया, उन्होंने मुझे पकड़कर दरवाजे के अंदर ले गए और जब अंदर कमरे में बंद किया, वहाँ पर शफीक, रफ़ीक और वहीद थे, जिन्होंने असले के ज़ोर पर मेरे बाल काटे, मेरी मूछें काटी, मेरा मुंह काला किया, मेरे कपड़े काटे और मेरी वीडियो बनाकर मेरे ही मोबाइल से मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर किया। IG पंजाब और वज़ीर आला चीफ जस्टिस से मेरी गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़कर उनकी सज़ा उन्हें दी जाए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के रावलपिंडी वीमेन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट से तालीमी इश्तराक के मुआहिदों के तहत ये इदारे मुख्तलिफ शोबाजात में एक दूसरे की सहूलियात और सलाहियतों से मुस्तफीद होंगे। मुफाहमत की इन यादाश्तों पे ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रावलपिंडी वीमेन यूनिवर्सिटी से उनकी हम मनसिब, जबकि वीमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट की VC प्रोफेसर ने दस्तखत किए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी दूसरी 2 जामियात के साथ मिल कर तालीम और तहकीक के मुख्तलिफ पहलुओं पे काम करेगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ का हसूल, तलबा को एक दूसरे की लेबॉर्ट्रियों और हॉस्टल की बाहिमी इश्तराक से वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद, तहकीक और जिद्दत के कल्चर को फ़रोग़ देना है। साहिवाल लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने साहिवाल में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का विजिट किया, जहां उन्होंने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की इमारत का जायजा लिया और अस्पताल में सहूलियात, जिसमें अमला, मशीनरी और दीगर मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा लेबर डिपार्टमेंट जल्द से जल्द ये मसाइल हल करवाएगा। लेबर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने उनको ब्रीफिंग दी और तमाम मसाइल के बारे में आगाह भी किया। बाद डायरेक्टर ने लेबर वेलफेयर ऑफिस का भी दौरा किया और तमाम स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया।